तो भाई अभी बज रहा है सुबह के 5। सारा सामान वगैरह हमने पैक कर लिया, जो लेकर नहीं जाना वो इस पन्ने में डाल दिया। रूम वगैरह में रख कर ऑफ करके चले जाएंगे। दूसरा 3 बैग हो गया अपने, इसमें एक एक जोड़ी कपड़े हो गए, खाने का सामान हो गया और वही दवाइयाँ वगैरह भी रख ली। बस निकलता है थोड़ी देर में। बस ये प्लान करना है कि गौरीकुंड तक बाइक लेके जाएं या फिर सोनप्रयाग तक बाइक लेके जाएं, क्योंकि गौरीकुंड में तो पार्किंग मिलेगी नहीं, सोनप्रयाग में पार्किंग है, वहाँ से टैक्सी करके गौरीकुंड जाना पड़ेगा। तब जैसा रहेगा आगे आगे बता दूँ। कल जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें सारा बैग फट गया, इतना सारा। जो बोतल थी वो भी गई। हेलमेट और बाइक भी हम फिर यहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर सोनप्रयाग, तो सोचा चल के चले जाएंगे, गरमाइशी भी आ जाएगी इतना। सोनप्रयाग से फिर गौरीकुंड की टैक्सी ले लेंगे। के साथ में हमने बड़ी बड़ी सपोर्टर लिया है, एक तरीके का पड़े, जो पड़ा 20 रुपये पर बंदे का रेंट पर। तो भाई यहाँ तो हो गई चढ़ाई शुरू अपनी। पराठे वगैरह खाने के लिए रुके। पराठा, एक पराठा साइज देख लो, मेरा हाथ 50 रुपये का है। तो जो अभी ये वाला पुल था, जब मतलब केदारनाथ में आपदा आई थी तो उस टाइम पे ये टूट चुका था। मतलब इतना पानी था, आप देख लो ये भी कितना ऊंचा है, अभी यहाँ तक पानी था उस टाइम पे। तो सोच के इमेजिन कर सके बस क्या हिसाब था उस टाइम पे। बाकी आधा रास्ता हो चुका हमारा, बाकी आधा कंटिन्यू कर रहे हैं धीरे धीरे। अब चढ़ाई मतलब स्लोप और स्टीप है अपना। अब जा आखिरी के 6 किलोमीटर रह गए ना। बहुत गंदी वाली चढ़ाई है, इतनी चढ़ाई पीछा होगी उसकी 3-4 गुना बढ़ा कर लगा लो। ऐसी है बिल्कुल। सामने अच्छा अच्छा नज़ारा भी दिख रहा। खैर नज़ारा तो एक ही है, बट यार आधा किलोमीटर कर रुकना पड़ रहा, ऐसी हालत टाइट हो रही। 15 मिनट में एक हेलीकॉप्टर निकल रहा है, 15 मिनट के अंदर इधर से उधर, और उसका 15 मिनट बाद उधर से फिर नीचे कहीं होगा इनका एरिया वहाँ तक। बाकी भाई मैं बड़ी लिंचौली पहुँच गया। अभी 5 किलोमीटर और बच रहा है, 1-1.5 घंटा और लगी ज़्यादा ही जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ।
चढ़ाई बहुत तगड़ी आ रही है, फट रही है मेरी भी। पहुंच लिए भाई, बस 2.5 किलोमीटर रह गया। जितना सोचा था उससे कहीं बड़ा शॉर्टकट भी बड़ा ही मिल गया। कम से कम 600-700 मीटर का रास्ता, खड़ी चढ़ाई है, थोड़ी सी मेहनत है लेकिन टाइम भी बचा होगा और थोड़ी सी मेहनत में डिस्टेंस भी कवर हो जाएगा अपना सारा। अब पता नहीं वे लोग मेरे तक गए पीछे है, लेकिन जब उन्हें छोड़ कर मैं चला मेरे से पीछे थे। देखते हैं 5 मिनट रेस्ट करके चलते भाई। कम से कम 20-25 मिनट तो बची थी, पर शॉर्टकट ना मार नहीं सकती। ऐसी चढ़ाई थी, इतनी स्पीड है ऐसे जुट के चढ़ी सारी की सारी। बट थोड़ा आराम करके बेस कैंप पे पहुंच गया अपन। यहाँ से बेस कैंप से 1.5 किलोमीटर मंदिर पड़ता है। तो एक बार उनका फ़ोन करके पूछना भी लगता है, उसके बाद मिलता है। तो इस जगह का नाम है भाई रुद्रा पॉइंट। काफ़ी अच्छी खासी खाली जगह है क्योंकि ऑफ सीजन है, नहीं तो वैसे पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। यहाँ से घोड़े वगैरह करे जाते हैं, ये सारे घोड़ों के स्टैंड वगैरह है सारा। पहुँच लिए बस, 8-पौन घंटा और। 1 hour later. तो भाई जो हम सुबह सोनप्रयाग से चले थे 6 किलोमीटर, वहाँ से गौरीकुंड की टैक्सी थी, वो 10-15 मिनट लगी होंगे उसमें। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर एक केदारनाथ है। तो 6 बजे से और मैं पहुँचा हूँ 2:15 बजे। तो अब लगा लो हिसाब अपना। वैसे अगर सही बताएं तो हम बिल्कुल आराम से आए हैं, रेस्ट लेते बीच में, लेकिन आखिरी बार जहाँ वो रेस्ट लिया उसके बाद मेरा मन बन गया, मैं कहा भाई भी नहीं रुकना। तो भाई अब बस 1 किलोमीटर बचा है, वे लोग आ जाए तो उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि मौसम हल्का हल्का ख़राब हो रहा है। उनको भी रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगी, गर्म वैसे हो रहे हैं, चल फिर गए सर्द गर्म हो जाएगी बिना बात, तो रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। सारे रेनकोट मेरे पास पड़े, खाने वाने का पानी वगैरह उनके बैग में, यहाँ प्यास लग रही। तो भाई गैस वाट सामने भवन दिख रहा है। अब मेरे दोनों तो आगे 1 घंटे बाद वहाँ तक बीजी अभी भी 1.5-2 किलोमीटर पीछे है। और इन्होंने बताया दीपक हुड्डा और दूसरी स्वीटी बोरा जो एक बॉक्सर है, और दीपक हुड्डा एक कबड्डी प्लेयर है, वे दोनों भी आए हुए हैं। इन्होंने तो फोटो भी लिया उनके साथ। अब मैं इधर मुंह कर बैठा था, मेरे को पता भी नहीं लगा। अब अगर रास्ते में मिले तो फ़ोटो वगैरह कर लेते मिल लगता है। बाकी कैमरा भवन अभी दिखेगा नहीं, पास जाके दिखा दूँगा। और ये हेलीपैड, अब हेलीकॉप्टर आ जाएगा 10 मिनट में। एक तो व्यूड़ा हम पीछे थे, 10-15 मिनट में आ जाएगा, एक शॉट उसका भी दिखा देंगे। तो भाई रुकने के लिए हमने यहाँ पीछे टेंट लिया है, तो उसमें 200 रुपये पर बंदे है। शेयरिंग का टेंट है, मतलब 4-8 बंदे आ सकते हैं टेंट में, तो इतना बड़ा टेंट है। 200 रुपये पर बंदे एक रात के लिए। जा नहीं पहुँचे 4 बजे। बीजी 2:15 बजे का बैठा मैं। तो भाई कपड़े वगैरह बदल गए अंदर बाहर दोनों के, अब निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। 2 दिन हो गए नहा नहीं पाए, बट यहाँ भी पानी ठंडा ही है, गर्म पानी कह रहे सुबह होगा। अरे ये पता नहीं क्या रजिस्ट्रेशन का पंगा आया। वैसे जिनसे पूछा वो लोग कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। दर्शन टोकन, अच्छा दर्शन के लिए, हाँ दर्शन के लिए टोकन है। Meanwhile, मिला है कुछ टोकन वगैरह, नाम लिखे हुआ, उस पर आपकी डिटेल QR कोड में सेव है।
जिसने मतलब सारा पानी इधर से डाइवर्ट करा था। ये मंदिर सारा पीछे से दिखा देता हूँ एक बार। हाँ ये है, देखो व्यू तो ऐसे पहाड़ घटते जा रहे हैं और धीरे धीरे बादल भी घटते जा रहे हैं। कैमरा कुछ नहीं जस्टिफाई करने का, सीधी सी बात है, फ़ोन है। और बाकी आधे पहाड़ बादलों में ऊपर, ये बर्फ़ पड़ रही है इधर सब। भाई ये पीछे मंदिर और सब 100 मीटर के आसपास ही नीचे शंकराचार्य गुरु जी की समाधि बनाई हुई है। एक बार ऊपर से दिखा दो। और ये देखो, मतलब ब्रह्मा कमल में कहानियों वगैरह में सुना था, देखा नहीं कभी, लेकिन इनके पास में रखा हुआ है। वही था, मतलब जो 4 धाम थे ना, ये लुप्त हो गए थे। ये खाली मतलब ये ना ग्रंथों में रह गए थे। तो उन्होंने क्या करा, मतलब पहले उनका पाठ करा, तो उनका पाठ करने के बाद में तो आदि शंकराचार्य जी ने ढूंढने लगे। मतलब पांडवों ने, मतलब मंदिर उस टाइम पे विलुप्त था जो धाम जो है, तो उन्होंने फिर कई मंदिर ढूंढा, अभी मंदिर फिर दोबारा बनवाया। उसके मेरे को इतना पता नहीं, मेरे को पढ़ना पड़ेगा इन सब के बारे में। लगभग मतलब एक लंबे टाइम शिव पुराण में है ना, हर जगह मिलेगी इसके बारे में। तो शिव पुराण वाला आदि शंकर और 1 घंटा और वेट करते हैं। 7 बजे आरती है। आरती और मतलब देख के लेके और रिकॉर्ड करके फिर अपना टेंट में चलेंगे। शायद इधर उधर भी घूम सकते हैं, खाना वाना भी खाना है, तो देख लेते हैं जैसा रहेगा। बंदे लिए नहीं पड़ने के, कमर पर टैटू बन रहा तो उसी की फोटो खींची जाएगी। उधर सूरज छिपने लग गया तो बर्फ ऐसी चांदी सी चमक रही है यार। वही फिर वही बात, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा बिल्कुल भी, लेकिन जो आंखों से दिख रहा है ना वो अति उत्तम है भाई। बादल आने लग गया, बादलों में ढक लिए उधर भी, पहले सारे दिख रहे थे। अब बस 4 जने बैठे हैं, आरती का इंतजार कर रहे हैं। 6:30 हो गए, आधे घंटे बाद आरती है। पूरा सूरज आ गया, अब चमक रहा है सारी बर्फ। ओम भो गंगोत्री बर्फ गिरने पर नीचे दादा भी बर्फ गिर अगर वो बर्फ में हुआ ठीक होना हुआ तो बर्फ वाली जगह बर्फ देखिए बादल आ गया भाई। सूरज छिप गया और ठंड हो रही, कतई बढ़िया वाली जा धीरे धीरे और बढ़ती रहेगी। बात दिखने लगी मुझे, मतलब कैमरे में नहीं आ रही बात, ठीक है, पर बात निकलने लगी मुझे। तो ठंड हो गई, बात हो गई ठंडे। अब बस आरती रह रही, 5 मिनट रह गई आरती दिखा दो। 5 minutes later. रेट लिस्ट भाई, थाली 250, पराठा 100। बट खैर गलती इनकी भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सामान इतना एलिवेशन का है ना, ऑटोमेटिकली डबल पड़ जाता है।